कैसे करेंगे। राजनीतिक भ्रष्टाचार के बाद अब बात करते हैं वैचारिक प्रदूषण की। पिछले हफ्ते हमने आपको दिखाया था कैसे दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदूषण के नाम पर नक्सली माडवी हिडमा के लिए नारे लगाए गए थे। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये विरोध प्रदर्शन बुलाया तो गया था दिल्ली में प्रदूषण का विरोध करने के लिए, लेकिन असल में इसमें जो लोग शामिल हैं ये नक्सली निकले। जांच के बाद अब ये खुलासा हुआ है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो विरोध प्रदर्शन हुआ था वो देश विरोधी टूल किट का एक हिस्सा था। ये अर्बन नक्सलियों की ही एक सुनियोजित साजिश थी और प्रदूषण तो सिर्फ एक बहाना था। शनिवार यानी 29 नवंबर को अदालत में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिन प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से कुछ ने इस साल फरवरी में एक देश विरोधी सम्मेलन में हिस्सा लिया था और यह सम्मेलन रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन ने हैदराबाद में आयोजित किया था। रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन एक नक्सली संगठन है जिस पर वर्ष 1992 से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और नक्सली कमांडर बसवराजू सहित कई खतरनाक नक्सली इसी संगठन के सदस्य भी रहे हैं और इसी साल एनकाउंटर में बसवराजू मारा गया था और ये रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन का ही एक सदस्य हुआ करता था। अब दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर है इंडिया गेट की जिसमें रवजोत कौर नक्सली हिडमा के समर्थन में नारे लगा रही है। देखिए। अब दूसरी तस्वीर देखिए। ये रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के उसी सम्मेलन की है। ये सम्मेलन 20 और 21 फरवरी को हैदराबाद में हुआ था और इस तस्वीर में भी आप इसी महिला को देख सकते हैं। यहां आप देख लीजिए, दोनों जगह पर आपको एक ही महिला का चेहरा दिखाई दे रहा है। यह है उसका सबूत। रवजोत कौर प्रतिबंधित नक्सली संगठन के मंच पर खड़ी होकर क्रांति की बात कर रही हैं, लाल सलाम कर रही हैं और इस समय रवजोत कौर पुलिस कस्टडी में है। इन दोनों तस्वीरों से साफ होता है कि 23 नवंबर को इंडिया गेट पर जो देश विरोधी प्रदर्शन हुआ वो पहले से ही तय था और रवजोत कौर के साथ उनकी एक बहन भी है। इन दोनों बहन जो हैं ये इस प्रकार के देश विरोधी सम्मेलनों में हिस्सा लेती हैं, देश विरोधी विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं। यहां आप दोनों की तस्वीरें आप देख सकते हैं और असल में ये दोनों बहनें हैं। यहां पर आप रवजोत को देख पा रहे हैं, लेकिन अभी रवजोत कौर और हरकीरत कौर जो इनकी दूसरी बहन है ये दोनों ही पुलिस की कस्टडी में हैं। पर्दे के पीछे कुछ लोगों ने इसकी पूरी तैयारी पहले से ही करके रखी थी और बाकायदा इसके लिए लोगों को तैयार किया जा रहा था। हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक भारत विरोधी एक ही टूल किट काम कर रहा था और सरकार ने 31 मार्च तक नक्सलवाद को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। 31 मार्च जो अभी 2026 में आने वाला है और अब इसमें सिर्फ 4 महीने का समय बचा है और ऐसा लगता है कि नक्सली और अर्बन नक्सल दोनों इस डेडलाइन से बड़े परेशान हैं और वो उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक नक्सलियों के लिए प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं जिससे सरकार नक्सलियों के खिलाफ इस कार्रवाई को रोक दे। अब अर्बन नक्सलियों में घबराहट है और इसीलिए अब वो युवाओं को बहकाकर उन्हें देश विरोधी गतिविधियों में शामिल इस समय कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात देखिए, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि ये दिल्ली की जनता है, ये दिल्ली में रहने वाले लोग हैं और ये वाकई दिल्ली में प्रदूषण से परेशान है। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है, वाकई में दिल्ली में बहुत प्रदूषण है, लोग वाकई में परेशान हैं, लेकिन ये दिल्ली की जनता नहीं है, ये दिल्ली के लोग नहीं हैं। ये दिल्ली के लोगों के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर नक्सली यहाँ पर आ गए हैं और इनकी मंशाएं जब ये नारे लगा रहे थे तो लोगों के सामने बिल्कुल स्पष्ट थी। तो असल में ये नक्सली लोग हैं, ये नक्सली नेता हैं, ये जो युवा हैं ये नक्सलवाद फैला रहे हैं चारों तरफ और इस बार इन्होंने
प्रदूषण के नाम पर दिल्ली में यह विरोध प्रदर्शन किया और अब ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए। अब हम पाकिस्तान के उस दुष्प्रचार पर चोट करेंगे जो पिछले 78 वर्षों से चल रहा है।